Hello everyone, welcome to my channel. Now let's start class 8 NCERT board chapter 10th exercise 10.1 question number 7 simplify. इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 25 मल्टीप्लाई बाय t रेज़ टू पावर -4 अपॉन 5 रेज़ टू पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय t रेज़ टू पावर -8 एंड ब्रैकेट पे हमें दे रखा है t इज़ नॉट इक्वल टू 0. सो इस पर हमने क्या करना है 25 है मल्टीप्लाई बाय टी रेज़ टू पावर -4. ठीक है, ये एज इट इज़ रहने दो. 5 रेज़ टू पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 10. ठीक है, अब ये जो टी रेज़ टू पावर -8 है, जैसे कि हमने 6th क्वेश्चन में किया था, जब हम इसे ऊपर ले जाते हैं तो क्या बन जाता है टी रेज़ टू पावर 8 और ये यहाँ डिवाइड पर है तो दूसरी साइड क्या करेगा मल्टीप्लाई. एंड t इज़ नॉट इक्वल टू 0. 25 मल्टीप्लाई बाय t -4 और प्लस का 8. ये अब हमने क्यों किया, तो इस पर फॉर्मूला कौन सा यूज़ हुआ, यूजिंग a रेज़ टू पावर m मल्टीप्लाई बाय a रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर n प्लस n अपॉन 5 रेज़ टू पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 10. 25 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 4 है प्लस का 8 है, प्लस माइनस ऑफ 4. 5 रेज़ टू पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 10. अब हम यहाँ फिर से वही करेंगे 25 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू पावर 3. अब हम यहाँ माइनस का 3 ऊपर ले गए तो क्या बन गया प्लस का 3. यहाँ डिवाइड पे था तो दूसरी साइड मल्टीप्लाई पे. मल्टीप्लाई बाय टी रेज़ टू पावर 4 अपॉन 10. 25 5 रेज़ टू पावर 3 का मतलब क्या है 5 मल्टीप्लाई कर रहा है 3 टाइम्स, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय टी रेज़ टू पावर 4 अपॉन 10. 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10 कैंसिल आउट हो जाएगा. 5 5 ज़ा 25 25 5 ज़ा 625 मल्टीप्लाई बाय टी रेज़ टू पावर 4 अपॉन 2. सो इसका ये आंसर आ जाएगा हमारे पास. देखो ये यहाँ मल्टीप्लाई कैसे हुआ 5 5 ज़ा 25 25 5 ज़ा 625 और हम इसे अब एक और तरीके से भी लिख सकते हैं 625 अपॉन 2 टी रेज़ टू पावर 4. हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वैसे ये वाला भी ठीक है. सो इसका सेकंड पार्ट दे रखा है हमें 3 रेज़ टू पावर -5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -5 मल्टीप्लाई बाय 125 अपॉन 5 रेज़ टू पावर -7 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू पावर -5. सो अब हम क्या करेंगे, आपने 7th क्लास में एक क्वेश्चन पढ़े तो बस उन्हीं की तरह करेंगे हम इसे. 3 रेज़ टू पावर -5 मल्टीप्लाई बाय 2 5 ज़ा 10 होल पावर 5. समझ आया, तो समझाती हूँ, पहले हम ये कर लेते हैं. अपॉन 5 रेज़ टू पावर -7 मल्टीप्लाई बाय 2 3 ज़ा 6 होल पावर -5. सो अब हमने ये क्यों किया 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और 2 मल्टीप्लाई बाय 3. हमने ये इसलिए किया क्योंकि ऐसे तो कैंसिल आउट होना ही था, तो इसलिए हमने सीधा ही कर लिया इसे कि 10 किसके टेबल में आता है, तो 2 5 ज़ा 10, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 10 आएगा और इसकी होल पावर क्या है -5. और वैसे ही हमने 5 का तो कुछ 5 1 ज़ा 5 होता है, 3 1 ज़ा 3 होता है, तो ये ऑड नंबर है, ये किसी के टेबल में नहीं थे, पर ये तो इवन नंबर है, ये तो आ जाता है टेबल में, इसलिए हमने इसे मल्टीप्लाई किया. एंड 2 3 ज़ा 6 होता है, तो इसलिए हमने 2 3 ज़ा 6 एंड होल पावर -5 लिखी. सो अब हम क्या करेंगे 3 रेज़ टू पावर -5 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू पावर -5, क्योंकि होल पावर का मतलब है कि 2 रेज़ टू पावर -5 भी है, 5 रेज़ टू पावर -5 भी है. -5 मल्टीप्लाई बाय 125 एंड
5 रेज़ टू पावर माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू पावर माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू पावर माइनस 5। सो अब हम यहाँ क्या करेंगे, 3 है यहाँ टेबल में, तो ये 3 है, इसका बेस भी सेम है, डिनोमिनेटर भी सेम, पावर भी सेम है, तो हम इसे ऊपर ले जाएंगे। माइनस 3 रेज़ टू पावर माइनस 5 को मल्टीप्लाई, यहाँ ये डिवाइड पे है तो दूसरी साइड मल्टीप्लाई पे चल जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू पावर माइनस 5, तो यहाँ भी है 2 रेज़ टू पावर माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू पावर माइनस 5, यहाँ बेस सेम है हमारे पास, यहाँ भी है 5 रेज़ टू पावर माइनस 7 है, पर यहाँ मल्टीप्लाई बाय 125। तो अब हम फॉर्मूले यूज़ करेंगे, यूजिंग a रेज़ टू पावर m मल्टीप्लाई बाय a रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू a m प्लस n। तो 3 रेज़ टू पावर माइनस 5 प्लस है, पर यहाँ माइनस है, तो माइनस हम ब्रैकेट पे ले लेंगे। मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू पावर माइनस 5 प्लस ब्रैकेट पे ले लेंगे माइनस का 5 रेज़ टू पावर माइनस 5 प्लस ब्रैकेट पे ले लेंगे माइनस का साइन और 125। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 3 रेज़ टू पावर माइनस 5 प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई बाय एज इट इज़ वैसे ही होगा, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस। बस अब हम इन्हें यहाँ सॉल्व कर देंगे। हमने यहाँ एक गलती कर दी, जब ऊपर साइन जाएगा तो यहाँ प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ आप प्लस का भी कर सकते हो। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 3125।